सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मनियास हमें मेसन पाशा तक नहीं ले जा सकता, लिहाजा अब उसे मालूम होना चाहिए कि तहसीन पाशा ने ये सब आपके कहने पे किया। ये मालूम होने के बाद वो दोबारा मेसन पाशा तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं भी आपके साथ आना चाहूंगा। पाए तख्त की गलियों में आपका दिफा करने वाला एक सिपाही बनना चाहता हूं मैं। वो कराकीन के लिए जाल बिछा रहा है, रेलगाड़ी में उसे पकड़ेगा और मार देगा। उसने मुझे सारी तफसीलात बताई हैं। बहुत खूब, हम उसी के जाल में उसे फंसा देंगे। तहसीन पाशा मेरे लिए जाल बिछाया, इसका मतलब वो मेसन पाशा नहीं है। रफीक साहब, आपको किसी महफूज जगह पर जाना होगा। हम नहीं जानते हमने क्या किया सुल्तान मज़म, हमारी नीयत बुरी नहीं थी। आपने मलिका बिदार का लिबास क्यों पहना हुआ है? कोई गलती मत करना। अब तुम अखबार वालों को ये खबर दोगे कि किसी ने सिफारत खाने में 2 लोगों को यरगमाल बना लिया है, समझ गए? हम गुजरगाह के बारे में बात करने वाले थे। बिल्कुल, हम गुजरगाह के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन आप थक गए और फिर सो गए। हमने खुद ही वो काम कर लिया। क्या कह रही हैं आपा? महमूद, किला ढह गया, हमारे खजाने को दुश्मनों ने लूट लिया। महमूद, जैसे ही मैं मरूं तो ये बम भी मेरे साथ फट जाए और हम सब धमाके से मर जाएं। चलाओ। नीचे करो उस्मान। हमारे शेर जाएं और उस गद्दार को यहां लेकर आएं। फौजियों को मोहतात रहने के लिए कहें। मेसन पाशा को मालूम नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है। हम महल से जा रहे हैं, आपको अलविदा कहने आए हैं। क्या ये बहुत उजलत में किया गया फैसला नहीं है सालेहा सुल्तान? आप अभी तो महल आई हैं। शायद हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप जीत गई। ये शुरू से ही वाज़ेह था कि आप हार जाएंगी सालेहा सुल्तान। आप कभी हमारी वालिदा की जगह नहीं ले सकती। आप अपनी हद से तजावुज़ करने की कीमत अदा कर रही हैं। तमाम सामान रख दिया है, हम रवानगी के लिए तैयार हैं सुल्ताना। इमसाल काल्फा, हमने आपसे कहा था ना कि सालिया सुल्तान के साथ आप जल्द यहाँ से चली जाएंगी, वरना हम तो आपको इन परेशान कुन नजरों की वजह से कब के निकाल चुके होते। चलिए चलते हैं इमसाल काल्फा। अल्लाह हाफिज। गई वो।
हमने उनसे निजात पा ली। शुक्रिया आलिया, आपने हमारी बहुत मदद की। आइए। सुल्तान मौसम, क्या कोई खबर है? हैकलर साहब, अब आप सफारत खाने जाकर दहशतगर्द से बात कर सकते हैं। क्या मतलब? खतरे के बावजूद भी वहां भेजना चाहते हैं मुझे, ताकि मैं भी यरगमाल बन जाऊं? नहीं हैकलर साहब, ये कोई संजीदा मामला नहीं है। आप जज्बाती ना हो। आप जाएंगे तो देख लेंगे। डरने की कोई बात नहीं। वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो आपसे मदद चाहता है। ठीक है सुल्तान मौसम, लेकिन इसके बरक्स कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। इजाजत चाहता हूं मैं। पाशा मुझे मनियास ने भेजा है। सिपाही उसके पीछे हैं। उसने आपको एक फेरिस्त पहुंचाने का कहा। मैं फेरिस्त लिया आया। शायद क्या आपने पहले ही डाकखाने से फेरिस्त हासिल कर ली हो? अगर आप हासिल कर चुके हैं तो इसका मतलब आप महफूज हैं। मैं समझ के आपको फेरिस्त मिल गई है और हमारा मंसूबा महफूज है। सारी चीजों में से सिर्फ तुम मेरे पास बची हो। आपा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आपका चोरीशुदा तमाम माल और जेवरात तलाश करके ही रहूंगा। प्यारी बहन, इजाजत हो तो तहकीकात का आगाज करूं?
हाँ तो हमें ऐसे हालात में अक्ल से काम लेने की जरूरत है मेरी बहन। हकाइक को एक जगह जमा करके हालात हाजरा को देखते हुए असल मुजरिम तक पहुंचना मेरा काम है, लेकिन मैं सबूतों से ज्यादा अपने तजर्बे से काम लूंगा। मेरा यकीन कीजिए बहन, असल मुजरिम को सामने ला कर ही रहूंगा। बस आप खुद को पुरसुकून रखें। तो शुरू करते हैं। ओ बहन, ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? नहीं बहन, ये किसी सूरत मुजरिम नहीं हो सकती। तुम जा सकती हो बेटी, इधर आओ। नहीं बहन, ये भी चोर नहीं हो सकती। तुम जा सकती हो बेटी। अब तुम आगे आओ बगीबान, अपनी नब्ज दिखाओ। बहन, इसकी नब्ज तो बहुत तेज चल रही है। जरा इसका चेहरा देखे, चेहरा तो देखे इसका जरा बहन। इसकी ज़हनी कैफियत तो बिजली की सी तेजी से बदल रही है। कसम से बहन, बता नहीं सकता क्या महसूस कर रहा हूं मैं। यानी अगर मैं इसे किसी ऊंची जगह से नीचे फेंकूं तो सच्चाई इसके मुंह से फुदक कर बाहर आ जाएगी। माफ कीजिएगा आपा, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपका बेटा ही मुजरिम है। आई कसम से बहन, इसकी नब्ज इतनी तेज है मैं इसे मजीद पकड़ नहीं सकता। मेरी तरफ देखो। चलो अब बताओ मुझे, तुमने मेरी बहन का सोना क्यों चोरी किया? क्या ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? खामोश, तुम तो यही कहोगे ना, लेकिन हमारे पास इसका सबूत है। तुम्हारे कमरे से मिलने वाली कहवे की प्याली, जो साफ कह रही है कि इसने कहवा पिया और रात भर नहीं सोया। मैंने कौन सा कहवा पिया? खामोश, मुजरिम इजाजत के बगैर नहीं बोलते। लेकिन मैं मुजरिम थोड़ी हूँ। मैंने कहा ना खामोश। अब बताओ मुझे, तुमने रात को सोने के वक्त कहवा क्यों पिया? तुम्हारा मकसद क्या था? क्या तुम्हारा मकसद आपा के वो चमकते हुए, दमकते हुए, खनखनाते हुए जेवरात चुराना नहीं था? ये जेवरात कैसे चमकते खनकते हैं? आपा, मैं आपके सामने साबित करता हूँ। बेटी, बगीबान के कमरे से मिलने वाली कहवे की प्याली लेकर आओ। उधर खड़े हो। कसम खाता हूँ वालिदा, मैंने। तुम जा सकती हो। देखिए आपा, इसके कमरे से मिलने वाली कहवे की प्याली, देखते हैं हमें इसमें क्या मिलता है। ओह बहन, मैं इसमें क्या देख रहा हूँ? ओह बहन, कसम से ये प्याली अंदर से कितनी काली हो रही है। देख रही हैं आप? क्या कह रहे हो तुम महमूद? क्या आप देख नहीं रही हैं बहन? देखिए जरा, ये प्याली कहवे के धब्बों से भरी हुई है। हाँ। तमाम लोग एक कप कहवे में 1 चम्मच पत्ती इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें तकरीबन 7 चम्मच पत्ती है। इसने इतनी पत्ती क्यों इस्तेमाल की? जागने के लिए बहन, और इसलिए जागता रहा ताकि ये आपके जेवरात चुरा सके। मामू जान, मैं कहवा वगैरह। खामोश। देखो बगीबान, मैं तुमसे सिर्फ 1 कदम की दूरी पर हूँ, मगर अभी तक ये सबूत तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए काफी नहीं है। लेकिन मेरी नजर तुम पर रहेगी। अब जाओ यहाँ से, जाओ। वालिदा, जाओ, निकल जाओ। चोर कहीं का। देख रही हैं बहन, अल्लाह माफ करे, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि कोई कैसे 1 कप कहवे में 7 चम्मच पत्ती डालकर पी सकता है। आपका ये बेटा निहायत फजूल खर्च है, कहवे में भी फजूल खर्च। सुल्तान मौज़म, ये सालिहा सुल्तान ने आपके लिए दिया है।
सुल्तान मुअज्जम, हम जानते हैं कि हम यहाँ आपकी इजाज़त के बगैर आए थे और ना चाहते हुए भी आपके लिए परेशानी का सबब बने रहे। इसके लिए हम आपसे माफ़ी के तलबगार हैं। हम कभी वापस ना आने के लिए पाया तख्त से जा रहे हैं, लेकिन ये जान लीजिए हमारी आखिरी सांस तक हमारा दिल आपके लिए धड़कता रहेगा। हम अपनी तमाम उम्र आपके लिए दुआगो रहेंगे। अलविदा। ज़किया नाइमे से नाराज होकर चली गई। यहाँ तक कि जाने से पहले उसने नाइमे को अलविदा भी नहीं किया। अब्दुल हमीद के जाने वाले महल से कम हो रहे हैं। बिल्कुल। नाइमे हमारी मदद से सालिया सुल्तान को वापस भेजने में कामयाब हो गई। बहुत कमाल हैं आप, हर तरह से कामिल हैं आप। नाइमे के हिस्स बाजार में हारने के बाद अब्दुल हमीद बिल्कुल तन्हा रह जाएगा। तब वाकई कमाल हो जाएगा। नाइमे सुल्तान पहले जीतेगी। वो क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो ज्यादा नुकसान उठाए। वो जीतेगी ताकि और रकम लगाए, फिर सारी रकम हार जाएगी। तौफीक पाशा, वो पाशा जो आपका आशिक है। हमने अपनी बहन को यही कहा है। वो इस तरफ आ रहा है, आप फौरन यहाँ से चले जाएं। जल्दी। शहजादी, आपको यहाँ देखकर हैरत हुई। मैं यहाँ एक काम के लिए आया था, तो सोचा तुर्क कहवा भी पी लूं। साथ बैठना पसंद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। आप कैसी हैं शहजादी? ठीक है, शुक्रिया। सुल्तान मौसम, दूसरी तरफ का आदमी हमारे अंदाजे से ज्यादा मोहतात है। क्या हुआ? मनियास के कहने के मुताबिक हम गलाता मेहमान खाने की बावर्ची खाने की सुरंग में गए। एक सीढ़ी नीचे जा रही थी। उसके इख्तिताम पर एक कमरा था, लेकिन ना वहां दरवाजा था ना ही खिड़की। फिर क्या था? वहां पर एक छोटा पत्थर हिला। हमने दूसरी तरफ से बात की, लेकिन उसकी आवाज नहीं आई। हमने उसे फेरिस्त दी, उसने वापस दे दी। फिर वो दीवार के पीछे गायब हो गया। हमने इंतजार किया, दीवार को धकेला, बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आया। यानी हम कुछ हासिल नहीं कर सके। बदकिस्मती से वो बहुत मोहतात था, अपने साथियों पर भी भरोसा नहीं करता। वो अब मेसन पाशा तक पहुंचने के लिए हमारे पास सिर्फ ये गुजरगाह की फहरिस्त बची है। इसे बनाने में इंतहाई एहतियात से काम लिया गया है। पाया तख्त में मेसन पाशा सिर्फ मनियास के साथ राब्ते में था और किसी से नहीं। तो वो सलानिक कैसे जाएंगे? शायद बंदरगाह से या शायद रेल से। हो सकता है कि वो रास्ते में दीगर जराए भी इस्तेमाल करें। वो पाया तख्त से कैसे निकलेंगे? फेरिस के मुताबिक मेसन पाशा 4 मुख्तलिफ बगियों में से एक का इंतखाब कर सकता है। फिर तो हमें फौरन उन बगियों को जाकर देखना चाहिए कि वो बगियां हमें कहाँ मिलेंगी। वो उन्हीं में से एक को लेकर जाएंगे। बदकिस्मती से पाशा, वो चारों बगियां मुसलसल हरकत में हैं। वो 4 मुख्तलिफ गुजरगाहों पर मुसलसल चल रही हैं, और वो रास्ते हैं निशान तशी का बतश, बेशक तक्श मसलक, फाते हरबिये, सिशाने कराकोए। वो बगियां इन 4 रास्तों पर मुसलसल हरकत कर रही हैं। यानी पाशा उनमें से एक को रोककर उसमें सवार होगा। बिल्कुल ऐसा है। तो फिर उन बग्गियों को रोकने का कोई खुसूसी इशारा होगा, यानी हमारे लिए किसी एक बग्गी तक पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन ये बग्गियां जो दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगी वो वाज़ेह हैं। मसलन मेसन पाशा फाते हरबिये के दरमियान बग्गी नंबर 1 पर सवार होगा। ये बग्गी उसे 3 मुख्तलिफ मुकामात की तरफ ले जा सकती है, लेकिन ये पाशा के इंतखाब पर मुनहसर होगा। इसके बाद 2, 3 और 4 नंबर की बग्गियों की मंजिलें मखसूस हैं। यानी इसका मतलब है कि मेसन पाशा 27 मुख्तलिफ मुकामात में से किसी एक का इंतखाब कर सकता है।
वो जितना हमसे डरता है सुल्तान मौसम, उतना ही अपने लिए पेचीदा रास्ते का इंतखाब करेगा। और उसकी मंजिल? मालूम होता है कि उसकी मंजिल सिर्फ मेहसन पाशा जानता है। जब वो आखिरी बग्गी में सवार होगा तो बग्गीबान को बताएगा कि कहां जाना है, यानी मंजिल कहां है। ये सिर्फ इसलिए है कि शहर में उसका ताकुब ना किया जाए, या इसलिए कि बग्गीबान उसे धोखा ना दे सके। बिल्कुल। फिर हम क्या करेंगे सुल्तान मौसम? हमें दूसरी मंजिल पर मुतबादिल बग्गियों के मकामात मालूम है। हम उन सब पर निगरान मुकर्रर करेंगे। इस इक़दाम की क़यादत अहमद नूरी करेंगे और इनके साथ अर्तुरुल दस्ते के सिपाही होंगे। आप भी इनके साथ होंगे तहसीन पाशा। जैसा आपका हुक्म। वो उन बग्गियों में से एक में लाजमी सवार होगा और हम वहां पहले से मौजूद होंगे। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन। अहमद नूरी बेटे, हम कभी मेहसन पाशा के इतना करीब नहीं हुए थे। इंशाअल्लाह इस बार हम उसे पकड़ लेंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बग्गीबान, रुक जाओ फौरन, रुक जाओ, रुको। यहां आओ जरा। माफ कीजिएगा जनाब। चलो चले जाओ, जल्दी जाओ। आपने सब कुछ बता दिया सुल्तान मुअज्जम, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मेहसन पाशा एक ही बग्घी में सवार होकर अपनी मंजिल तक क्यों नहीं जाता? ताकुब के खौफ से पाशा ताकुब को मुश्किल बनाने के लिए। इंशाअल्लाह हम इस बार जरूर कामयाब होंगे। सख्त एहतियात बरती गई है। हमारे कुछ लोग उनका ताकुब कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मेहसन पाशा किस मंजिल का इंतखाब करेगा। फर्ज कीजिए वो फातेह हार्बिये से सवार होता है। दूसरे मरहले पर एक बग्घी सुल्तान अहमद पर होगी और दूसरी गलाता पर होगी और आखिरी बग्घी कराकोय पर। अगर दूसरे रास्ते से बग्घी ली जाए तो बग्घियों में से एक बालत पर होगी और दूसरी फातेह पर। हमारे पास सिर्फ यही बग्घी बची है पाशा। दुआ कीजिए कि अब हम उसे पकड़ लें। इंशाअल्लाह शहजादे, इंशाअल्लाह। वो हमें देखकर भाग निकला। बग्गीबान, आगे वाली बग्गी का ताकुब करो, उसे भागने मत देना। जल्दी चलो, जल्दी।
तमाम बग्गियां यरमादा जाएंगी। सुल्तान मौजम, हो सकता है वो तमाम बग्गियां सरकेजी जा रही हूं। सरकेजी जाना होता तो उसके पीछे बग्गी ना होती। वहां जनकुर तरन भी है। रास्ते साहिल की तरफ मरकूज हैं। कुम कप साहिल, कुम कप। कश्ती से फरार होगा। कुम कप साहिल से वो कश्ती से फरार होगा। वो फरार हो गया, हमारा तमाम मंसूबा रायगा गया, हम नाकाम हो गए हैं। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है शहजादे। आपने अपनी हर मुमकिन कोशिश की है। उस गद्दार की तदबीर में कोई झोल नहीं है। आप परेशान ना हो। चलो खोदो और गहरा खोदो, भेड़ियों को भी तुम्हारी लाशें ना मिल सकें। तुमने हमें पकड़ा ठीक है, लेकिन इन मासूमों को जाने दो। अभी नहीं, क्योंकि ये इस मंजर के सबसे खूबसूरत हिस्से का मुशाहिदा करेंगे। ये गवाह होंगे कि कराकिन का इंतकाम कैसा होता है। ये पाए तख्त के हर फर्द को बताएंगे कि अशरफ और उसके खास 3 आदमी, और आखिर में अशरफ के मफलूज बेटे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही वो इंसान था। यहां रुक जाएं बेटे। तो मेजन पाशा आप हैं। तुमने जकरियान के साथ जो किया ये काफी नहीं था, और फिर आर्मिन को भी कत्ल कर दिया। आज तुम सबकी कीमत चुकाओगे। अशरफ, तुमने मेरे छोटे भाई को मेरे ही हाथों मरवाने की साजिश की। हाँ, और अब मैं तुम्हें अपनी कब्र खोदने पर मजबूर कर रहा हूं। क्या तुम जानते हो इस कब्र में और कौन दाखिल होगा? तुम्हारा अपना बेटा, वो माजूर बेटा। उसे भी इस कब्र में दफन करूंगा मैं। कमांडर संभल के! तुम्हें साथ लेके मरूंगा मैं। कमांडर! 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 उन्होंने सोचा कि वो हमारी वालिदा का कमरा लेकर उनकी जगह ले सकती हैं, लेकिन उन्हें महल से ही जाना पड़ा। सुल्तान मौसम के दिल में आपकी वालिदा के अलावा किसी के लिए जगह नहीं। सालिहा सुल्तान भी ये समझ चुकी हैं। आलिया, आपका बहुत शुक्रिया।
आपका हमारी वालिदा का लिबास और खुशबू उन्हें देने का ख्याल बहुत ही खूब था, और उनसे वो खाना बनवाना जो वालिदा बाबा के लिए बनाया करती थी। सुल्तान मौसम यकीनन नाराज हुए होंगे। सालिहा सुल्तान को उन्होंने किस तरह देखा होगा? मुतजस्सिस हैं। आ जाएं। आपने मुझे तलब किया सुल्ताना? जी आयशा, हम फौरी तौर पर इस कमरे की सफाई और आराइश चाहते हैं। उस खातून से मुतालिक तमाम अशिया बाहर निकाली जाएं। सालिहा सुल्तान अब माजी का हिस्सा होंगी। मैं आपके खाने के लिए कुछ निकालती हूँ सुल्ताना, आपको भूख लगी होगी। हमें भूख नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए इमसाल का अल्फा। मैंने निकलने से पहले लीमू का कहवा बनाया था, वो बेहतर लगेगा आपको, इससे अच्छा महसूस होगा। हमें कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। ये लीजिए सुल्ताना, पी लीजिए। अब आपने बना ही लिया है तो मैं इसे पी ही लेती हूँ। आज हम अपने चेहरे बेनकाब करेंगे। आखिरकार हम इस मुबारक दिन तक पहुंच गए। अब हम भाईचारे से भी ऊंचे मुकाम तक पहुंच गए हैं। इस कमरे में मौजूद हम तमाम 7 अरकान आज आजादाना तौर पर अजीम लाज में एक दूसरे के रफीक होंगे। मेरे भाइयों, आइए पाशा। क्या सबको मुत्तला कर दिया? जी सुल्तान मौसम। अब हम सब खुद को बेनकाब करेंगे। आखिरकार हम खुद को बेनकाब कर रहे हैं। अब आप अपना चेहरा बेनकाब करें भाई, और फिर हम सब मिलकर मेसन पाशा का चेहरा देखेंगे। सबादीन, आइए पाशा।
कुछ वक्त से हम मेसन पाशा को तलाश कर रहे थे। मेसन पाशा को आज हमने अपनी आंखों से देख लिया है, किसी और के अल्फाज या मुशाहिदे से नहीं, अपनी आंखों से देखा है हमने। और अब मेसन पाशा, आपकी बारी है। मेसन पाशा सलानिक में अजीम लाज के इजलास के लिए आज रात कुम कपसाहिल से खुफिया तौर पर फरार हुए। मेसन पाशा सलीम पाशा है। हमने अपनी आंखों से देखा है, मालूम हो गया आज। सुल्तान मुअज्जम, क्या आपको यकीन है कि गद्दार सलीम पाशा ही हैं? ये कोई चाल भी तो हो सकती है। हमने खुद इसकी तहकीकात की है पाशा। वो काफी अरसे से अपने मकसद के लिए सलानिक में जमा होने की कोशिश कर रहे थे। हमने मुख्तलिफ तरीकों से आज तक उनका वक्त जाया किया। हम काफी हद तक कामयाब भी रहे, लेकिन आज रात वो कामयाब हो गए। हमारे मुल्क और कौम को लाहक सबसे बड़ा खतरा मेसन से है। हमने हमेशा खुदा से दुआ की कि हमें बहादुर और दयानतदार दुश्मन मिले, लेकिन ये लोग बहरूपिये हैं उस नकाब की तरह जो ये पहनते हैं। किसी बहरूपिये से लड़ना साए के खिलाफ लड़ने के मुतरादिफ होता है। इनके पैर नहीं है कि हम इन्हें रोकने के लिए इनके पैर बांधें, इनके बाजू नहीं कि हम इन्हें असलहा इस्तेमाल करने से रोकें। हम इनका सर कलम नहीं कर सकते। इनके पीछे बड़ी ताकतें कार फरमा है। हमें अभी एक काम और करना है। इस मसले पर हम बाद में बात करेंगे। तहसीन पाशा और रजा पाशा, चलिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। कहां जा रहे हैं सुल्तान मौसम? उस जगह जहां हमारा दिल है पाशा, वो जगह जिसने हमारी पुश्त को सहारा दिया है। अब जबकि हमने अपने चेहरे बेनकाब कर दिए हैं, तो फिर हम अपनी रवायात पर अमल करते हैं। हमारी इस पहली मुलाकात में आप सब अपनी ताकत की अलामत दिखाएं जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है। फिर उनसे फिलहाल के लिए दस्तबरदार हो जाएं। वो चीजें अजीम लाज के क़याम की याद में हमारी अमानतें होंगी। उस वक्त की उम्मीद के साथ जो आने वाला है। मेरी पहली कमाई। मेरा वकालतनामा। मेरे बाबा का सबसे पसंदीदा, बचपन में चोरी किया था। पाशा की अलामत। और हां, अब्दुल हमीद के लिए एक मकतूब जब उसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। कैसा मकतूब? इसे वही खोलेगा।
जब अब्दुल हमीद तख्त से माजूल होगा तो ये चीजें हमें याद दिलाएंगी कि हम किस तरह कामयाब हुए, ना सिर्फ हमें बल्कि उसे भी। बहरहाल महल में आपकी खिदमत के लिए बहुत शुक्रिया सलीम पाशा। बदकिस्मती से जब मैं यहां आ रहा था तो अब्दुल हमीद के सामने मैं बेनकाब हो गया। अब वो जानता है कि महसन पाशा मैं ही हूं। कोई बात नहीं सलीम पाशा, आपने आज तक जो खिदमत सरअंजाम दी हैं उनके लिए हम सब हमेशा आपके मशकूर रहेंगे। हम सब ने अब्दुल हमीद की चालों का बखूबी सामना किया है। अगर मैं बता दूं कि इस इजलास के लिए मैं पाए तख्त से किस तरह फरार होकर यहां पहुंचा हूं तो हंस पड़ेंगे आप सब। आप सबकी इजाजत से मैं अपने मैसन भाइयों को इस मुकद्दस दिन के एजाज में कुछ कहने का ख्वाहिशमंद हूं। बल्कि यूं समझिए कि मैं खुशखबरी देना चाहता हूं। कहिए, हम आपको सुन रहे हैं। मुझे यहां आने से पहले खारजा उमूर से एक खबर मौसूल हुई है। अब्दुल हमीद एक निजी दौरा करने का इरादा रखता है। अगर आपको मालूम है तो यकीनन अब ये राज नहीं है, हर एक इससे वाकिफ होगा। मेरे बहुत प्यारे साथी सलीम पाशा, शर्तिया कह सकता हूं कि इसके बारे में अब्दुल हमीद के सबसे करीबी पाशा तहसीन पाशा को भी इल्म नहीं होगा। जब मैंने ये खबर सुनी तो फिर एक मंसूबा बनाया। ये मंसूबा अब्दुल हमीद को माजूल करने से ज्यादा खतरनाक है। क्या मंसूबा है? मैंने कत्ल का मंसूबा बनाया है। अब्दुल हमीद आज जरूर मर जाएगा। सुल्तान यहाँ दौरा करने के लिए आया है। खुफिया मालूमात के मुताबिक यहाँ पे एक धमाका होगा। ये क्या हुआ? लेकिन सुल्तान मौसम महल में नहीं है। एक दौर खत्म हो गया। सुल्तान अब्दुल हमीद मर गया। जाओ और ये खबर फौरन अखबारात तक पहुंचाओ। अगर सुल्तान मौसम मर गए तो हमें मालूम करना होगा कि उनका कातिल कौन है। चलो चलो मालूम करते हैं। बहुत खुशी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब्दुल हमीद मर चुका है। क्या मतलब? तुम उसे मारने में कामयाब हो गए? आपने बिल्कुल ठीक सुना।